बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों का केस मिस्टर चेम्बरलेन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रिटोरिया जाना था। इसके लिए उन्हें परमिट चाहिए था, परंतु परमिट प्राप्त करने में तो काफ़ी अड़चनें थीं। इसलिए गांधी जी ने अपने पुराने जानकार से आग्रह करके परमिट बनवाया और प्रिटोरिया पहुंचे। इसी कड़ी में आइए सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय एशियाई विभाग की नवाबशाही। नए विभाग के अधिकारी समझ नहीं पाए कि मैं ट्रांसवाल में दाखिल कैसे हो गया। उन्होंने अपने पास आने जाने वाले हिंदुस्तानियों से पूछा, पर वे बेचारे क्या जानते थे। अधिकारियों ने अनुमान किया कि मैं अपनी पुरानी जान पहचान के कारण बिना परवाने के दाखिल हुआ होऊंगा, और अगर ऐसा है तो मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। किसी बड़ी लड़ाई के बाद हमेशा ही कुछ समय के लिए राज्यकर्ताओं को विशेष सत्ता दी जाती है। दक्षिण अफ्रीका में भी यही हुआ। वहां शांति रक्षा के हेतु एक कानून बनाया गया था। इस कानून की एक धारा यह थी कि यदि कोई बिना परवाने के ट्रांसवाल में दाखिल हो तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे कैद में रखा जाए। इस धारा के आधार पर मुझे पकड़ने के लिए सलाह मशविरा चला, पर मुझसे परवाना मांगने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। अधिकारियों ने डरबन तार तो भेजे ही थे। जब उन्हें यह सूचना मिली कि मैं परवाना लेकर दाखिल हुआ हूं तो वे निराश हो गए। पर ऐसी निराशा से ये विभाग हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैं ट्रांसवाल पहुंच गया था, लेकिन मुझे मिस्टर चेम्बरलेन के पास न पहुंचने देने में यह विभाग अवश्य ही सफल हो सकता था। इसलिए प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का अनुभव तो जहां तहां होता ही था, पर यहां हिंदुस्तान किसी गंदगी और चालबाजी की बू आई। दक्षिण अफ्रीका में शासन के साधारण विभाग जनता के लिए काम करते थे, इसलिए वहां के अधिकारियों में एक प्रकार की सरलता और नम्रता थी। इसका लाभ थोड़े बहुत अंश में काली पीली चमड़ी वालों को भी अनायास मिल जाता था। अब जब इससे भिन्न एशियाई वातावरण में प्रवेश किया तो वहां के जैसी निरंकुशता, षड्यंत्र आदि बुराइयां भी आ घुसी। दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार की लोक सत्ता थी, जबकि एशिया से तो निरी नवाबशाही ही आई, क्योंकि वहां जनता की सत्ता नहीं थी, बल्कि जनता पर ही सत्ता चलाई जाती थी। दक्षिण अफ्रीका में गोरे घर बनाकर बस गए थे, इसलिए वे वहां की प्रजा माने गए। इस कारण अधिकारियों पर उनका अंकुश रहता था। यहां एशिया से आए हुए निरंकुश अधिकारियों में सम्मिलित होकर हिंदुस्तानियों की स्थिति तो सरोते के बीच सुपारी जैसी हो गई थी। मुझे भी इस सत्ता का ठीक ठीक अनुभव प्राप्त हुआ। पहले तो मुझे इस विभाग के उच्चाधिकारी के पास बुलवाया गया। वे उच्चाधिकारी लंका से आए थे। बुलवाया गया प्रयोग में कदाचित अतिशयोक्ति का आभास हो सकता है, इसलिए थोड़ी अधिक स्पष्टता कर दूं। मेरे नाम उनका कोई पत्र नहीं आया था, पर मुख्य मुख्य हिंदुस्तानियों को वहां बार बार जाना ही पड़ता था। वैसे मुखियों में स्वर्गीय सेठ तैयब हाजी खान मोहम्मद भी थे। उनसे साहब ने पूछा, ये गांधी कौन है, वो क्यों आया है? तैयब सेठ ने जवाब दिया, जी वो हमारे सलाहकार हैं, हमने उन्हें बुलाया है। साहब बोले, तो हम सब यहां किस काम के लिए बैठे हैं? क्या हम आप लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त नहीं हुए हैं? गांधी यहां की हालत क्या जाने? तैयब सेठ ने जैसा भी उनसे बना इस चोट का जवाब देते हुए कहा, आप तो हैं ही, पर गांधी तो हमारे ही माने जाएंगे ना। वे हमारी भाषा जानते हैं, हमें समझते हैं। आप तो आखिरकार अधिकारी ठहरे। साहब ने हुक्म दिया, गांधी को मेरे पास लाना। तैयब सेठ आदि के साथ मैं गया। कुर्सी तो क्यों कर मिल सकती थी, हम सब खड़े रहे। साहब ने मेरी तरफ देखकर पूछा, कहिए आप यहां किस लिए आए हैं? मैंने जवाब दिया, अपने भाइयों के बुलाने पर मैं उन्हें सलाह देने आया हूं। पर क्या आप जानते नहीं कि आपको यहां आने का अधिकार नहीं है? परवाना तो आपको भूल से मिल गया है। आप यहां के निवासी नहीं माने जा सकते। आपको वापस जाना होगा। आप मिस्टर चेम्बरलेन के पास नहीं जा सकते। यहां के हिंदुस्तानियों की रक्षा करने के लिए तो हमारा विभाग विशेष रूप से खोला ही गया है। अच्छा, अब जाइए। इतना कहकर साहब ने मुझे विदा किया। मुझे जवाब देने का अवसर ही नहीं दिया। दूसरे साथियों को रोक लिया। उन्हें साहब ने धमकाया और सलाह दी कि वे मुझे ट्रांसवाल से विदा कर दें। साथी कड़वा मुंह लेकर लौटे। यूं एक नई ही पहल अनपेक्षित रूप से हमारे सामने हल करने के लिए खड़ी हो गई।
अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय एशियाई विभाग की नवाबशाही। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।